नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी पुरानी है, 80 की दशक की है। कहानी जो भेजे हैं उनका नाम है कपिल। तो क्या हुआ था कपिल के साथ में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी कपिल जी की। दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। ये कहानी मेरे चाचा जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। 80 के दशक की बात है। मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पिताजी की शादी भी नहीं हुई थी। मेरे चाचा जी नौजवान थे और मेरे पापा के साथ खेत में ही काम करते थे। मेन जो हमारा खेती था जिससे हमारा घर का रोजी रोटी चलता था। अब पिताजी चाहते थे कि जो मेरे चाचा जी हैं वो कोई नौकरी करें ताकि कुछ नगद आमदनी हो। लेकिन चाचा जी तो गांव छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। बार बार पिताजी कहते लेकिन वो अनसुनी कर देते थे। और चाचा जी के साथ में उस रात में एक घटना घट गई थी। चाचा जी दरवाजे पर सोए हुए थे, गर्मी का दिन था और उनके बगल में पिताजी की भी चारपाई लगी हुई थी। अब गांव के अधिकांश लोग तो घर के बाहर ही बैठक में सोते हैं और जो औरतें होती हैं वो घर के अंदर में होती हैं। तो दादी वादी तो सब कोई घर में के अंदर में था और परिवार के जो लोग थे सब घर के अंदर में थे। लेकिन मेरे पिताजी और चाचा जी दरवाजे पर बाहर जो बैठका होती है वहाँ पर चारपाई डाल करके सोए हुए थे। और जब दोनों लोग सुबह उठे खेत में जाने के लिए काम के लिए, तो मेरे पिताजी ने देखा कि चाचा जी का चेहरा बुरी तरह से जैसे किसी ने नोच खसोट लिया हो। अब पिताजी देख करके हैरान रह गए। चाचा जी से पूछने लगे कि छोटे, क्या हुआ ये तेरे साथ में, ये तेरे चेहरे पर जख्म कैसे बन गया है। अब चाचा जी को पता ही नहीं था कि उनके चेहरे पर ऐसे नोच खसोट हुई है और आखिरकार कुछ मालूम नहीं चला। अब चाचा जी कहने लगे, हो सकता है कि मेरे नाखून थोड़ा लंबे हैं और गलती से ही सपने में मैं अपने चेहरे पर निशान कर दिया होगा। अब ये जान करके अब दोनों लोग चुप रह गए थे। अगली रात आई जब खेतों वेतों से घूम करके अपने काम खत्म करके खाना वाना खा के फिर सोए लोग उसी जगह पर, और अचानक मेरे पिताजी की नींद खुल गई। खुली इसलिए कि जहाँ पर चाचा जी सो रहे थे वो चारपाई हिल डुल रही थी और आवाज आ रही थी। अब पिताजी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चाचा जी के चेहरे के पास एक औरत झुकी हुई है और वो चारपाई को घसीट रही है, इधर उधर कर रही है और चेहरे को देख रही है। अब पिताजी को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये औरत कहाँ से आ गई इतनी रात को। और पिताजी ने उस औरत को डांट दिया, अरे तुम कौन हो, मेरे भाई के पास में तुम क्या कर रही हो। और जैसे ही पिताजी ने डांटा वो औरत गली में अंधेरे में भाग गई। अब ये हल्ला गुल्ला हुआ तो चाचा जी भी अब जग गए थे। उनको तो होश ही नहीं था कि उनके पास में वो औरत क्या कैसे खड़ी थी, क्या कर रही थी। वो तो लग रहा था जैसे बेहोशी में चले गए हो। घर के लोग भी जाग गए थे, दादी भी जाग गई थी, सब लोग आगे क्या हुआ क्या हुआ। अब पिताजी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने देखा। अब चाचा जी के चेहरे को देखा गया तो वो तो निशान जो खरोचा गया था पहली रात को तो अलग था, एक नया जो दाग था, जख्म, वो अभी ताज़ा था, उसमें से तो अभी खून भी दिस रहा था।
अब सब लोग घर के डर गए कि हो ना हो ये करतूत किसी आत्मा का है या फिर कोई चुड़ैल का है। अब तो यहाँ सोना भी ठीक नहीं है। सब लोग डर गए थे और जैसे तैसे रात हुई। अब सब लोग चिंता में लग गए थे कि आखिर ये कौन हो सकती है, कौन हो सकती है। अब जो दादी थी वो जा कर के ओझा गुनी को बुला के ले आई और घर को जांच करवाने लगी। दरवाजे को जो बैठक था उसमें जांच करवाई तो ओझा गुनी ने बता दिया कि यहाँ तो कोई थी ही नहीं, ऐसी कोई आत्मा ही नहीं है। तो आखिर वो लड़की औरत कौन थी जो मेरे चाचा जी के ये सब कर रही थी रात के टाइम में, उनके चेहरे को जख्म दे रही थी, तो आखिर कौन थी। अब कुछ दिन तो ऐसे ही सही सलामत बीता। इसके बाद फिर मेरे पिताजी चाचा जी उसी जगह पर अपनी चारपाई लगा करके सोने लगे। पहली रात अच्छी तरह से बीता और दूसरी रात फिर पिताजी की नींद खुल गई। वैसे ही आवाज़ आ रही थी और जब पिताजी ने जो उठ करके देखा चारपाई पर बैठे बैठे ही, तो देखा ये तो वही औरत है जो उस रात को मेरे भाई के पास में नजर आई थी। अब उनके चेहरे को जख्मी किया था। अब पिताजी तो बिल्कुल डर गए थे और तभी उस औरत को लगा कि शायद उसको कोई फिर देख रहा है और पिताजी की तरफ मुड़ करके देखी। अब जो चेहरा था बिल्कुल आमने सामने था। उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल लाल नजर आ रही थी और वो गुस्से में थी। शायद पिताजी को देखना उसको मंजूर नहीं था। वो तो चाचा जी के पास शायद रहना चाहती थी, ना जाने ऐसा क्यों कर रही थी। और पिताजी तो डर गए थे, डर के मारे कांप रहे थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और उसी वक्त जैसे पिताजी को कुछ होश आया और वो चिल्ला पड़े, माँ माँ देखो फिर वही चुड़ैल, वही चुड़ैल। और इसके बाद तो घर में सब जागरण हो गया था। अब मेरी दादी जग गई थी और फटाफट दरवाज़ा खुला, तब तक वो चुड़ैल वहीं पर थी, चाचा जी के पास ही, चेहरे के पास। और चाचा जी को तो जैसे होश ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन है, इस जगह पर क्या चल रहा है। इतना शोरगुल हो रहा था लेकिन वो बेहोशी में जैसे पड़े हुए थे। अब जैसे ही दादी बाहर निकली, अपने हाथ में झाड़ू ली हुई थी, सीख वाला झाड़ू, और बहुत गुस्से में थी दादी। वो जानती थी कि सब कोई चुड़ैल ही है, लेकिन इस गांव में ऐसी कोई आज तक बात नहीं हुई थी। आज तक कोई चुड़ैल देखी नहीं गई थी। ये नई बात थी उस गांव के लिए, हमारे गांव के लिए। अब जैसे ही झाड़ू लेकर के जो दादी थी दौड़ी चुड़ैल की तरफ, और चुड़ैल जैसे डर गई हो झाड़ू देख करके, या ना जाने क्यों, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन उस टाइम वो चुड़ैल फिर गली में, अंधेरे गली में भाग गई थी और दादी ललकारती रह गई, उस चुड़ैल को गालियां बकती रह गई कि आज के बाद मेरे बच्चे की तरफ देखना भी मत, नहीं तो इसी झाड़ू से मैं पूरी तेरी पिटाई करूंगी। शायद उस झाड़ू में कोई शक्ति रही होगी या फिर कुछ और बात होगी। और सही में उस रात के बाद में कभी वो चुड़ैल चाचा जी के पास नजर नहीं आई। और चाचा जी से जब पूछा गया कि क्या आपको पता है कि आपके साथ में क्या क्या चल रहा था रात में, लेकिन चाचा जी बिल्कुल मना कर देते थे कि नहीं, मैं तो कुछ ऐसा महसूस ही नहीं किया था। और उनके चेहरे पर जख्म हो जाता था, उनको दर्द का एहसास भी नहीं होता था। ना जाने वो चुड़ैल क्या करती थी चाचा जी के साथ में। लेकिन अब दादी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि बैठका में कोई नहीं सोएगा, सब आंगन में आकर सो। अब फिर आंगन में आकर के पिताजी चाचा जी चारपाई डाल करके सोने लगे थे। अब कुछ रात तो सही सलामत बीती। अब मेरे आंगन में एक पेड़ भी था, नीम का पेड़ कोने में लगा हुआ था। और एक रात पिताजी की फिर नींद खुल गई आधी रात के वक्त में। तो उन्होंने क्या देखते हैं कि उसी पेड़ की एक टहनी पर वही चुड़ैल बैठी हुई है और वहीं से चाचा जी की तरफ घूर करके देख रही है।
अब पिताजी फिर शोर मचाए, फिर दादी उठी, घर के सारा परिवार उठ गए और वो झाड़ू लिए हुए फिर चुड़ैल को ललकारने लगी। लेकिन इस बार चुड़ैल भाग नहीं रही थी। वो उसी पेड़ पर टहनी पर बैठी हुई और चाचा जी की तरफ घूरे जा रही थी। बड़ी कोशिशों के बाद जब सारे लोग जग गए, हल्ला करने लगे, और तब जाके चुड़ैल गायब हुई। अब दादी को समझ में आ गया था कि ये झाड़ू से भागने वाली चुड़ैल तो नहीं है, इसके लिए तो कोई तांत्रिक ओझा गुनी को ही बात करना पड़ेगा। अब फिर अगली सुबह एक तांत्रिक के पास गई चाचा जी को लेकर के, पिताजी साथ में गया और वो तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, वो जो औरत इनको पास में आती है वो एक चुड़ैल है और चुड़ैल इस बच्चे को चाहती है। अब ये सुनकर के तो चाचा जी के होश उड़ गए थे। अब मेरी दादी, मेरे पिताजी सब घबरा गए थे। अब फिर पूछने लगे कि आप क्या कर सकते हैं उस चुड़ैल से बचने के लिए। तांत्रिक बोला कि मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा, इसमें वक्त लगेगा लेकिन सही हो जाएगा, फिर वो चुड़ैल नज़र नहीं आएगी। अब क्या करते? तांत्रिक को बोला गया कि ठीक है, आप पूजा पाठ कीजिए। अब तांत्रिक रात के टाइम में घर पे आते थे और आंगन में ही वो चाचा जी को बिठाते थे, अब पूजा पाठ करते थे, तंत्र साधना करते थे, अब फिर चले जाते थे। अब ऐसे वो 7 रात तक उन्होंने किया था। और इस बीच में वो जो नीम का पेड़ था ना आंगन में, वो हिलता जरूर था बिना हवा का, जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। और सबको अंदेशा था कि वही चुड़ैल उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई है और अपनी अपनी आगमन दिखा रही है कि मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं इसी पेड़ पर हूँ। इसीलिए वो पेड़ हिलता था, टहनी हिलती थी। लेकिन 7 दिन जब पूजा पाठ हो गया, तब उस तांत्रिक ने बोला कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब इसके बाद वो चुड़ैल आपके घर के आसपास बिल्कुल नहीं भटकेगी, ना उस बच्चे पर के पास में जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। लेकिन चाचा जी, पिताजी, घर के सारे लोग डरे हुए रहते थे। जब महीना 2 महीना बीत गया तब लगने लगा कि हाँ अब ठीक है, तब वो लोग बाहर जाकर के सोने लगे थे। लेकिन कई रात उन्होंने जागते हुए बिताया था डर से। मेरे पिताजी ने, चाचा जी तो सो जाते थे, उनको तो होश ही नहीं रहता था, लेकिन मेरे पिताजी देखते रहते थे, रखवाली करते रहते थे। लेकिन अब सब कुछ पहले के जैसे हो गया था, नॉर्मल हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कपिल जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।